स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के हरदोई में यूपी पुलिस ने एनकाउंटर करके एक आरोपी को पकड़ा है। दरअसल ये आरोपी फौजी के घर पर बकायदा नौकर का काम करता था। वहां पर खाने पीने और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी उसे फुलफिल करता था। इसी दरमियान हरदोई के एक गांव में उसकी नज़र एक घर पर पड़ती है। वहां पर एक बच्ची रहा करती थी। रविवार यानी 29 जून का वो दिन था। बच्ची अपने घर से निकलती है खेलने के लिए। तकरीबन सुबह 10 बजे वो घर से निकलती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके जब घर वाले या परिवार वाले उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बच्ची का कोई अता पता नहीं चलता। इसके बाद परिवार वाले आसपास में पता करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, लेकिन बच्ची तब भी नहीं मिलती है। लगभग दोपहर के 2:30 बज जाते हैं। इसकी सूचना पचदेवरा थाने में की जाती है। वहाँ पर फ़ोन किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि उनके घर की लड़की घर के बाहर निकली थी, लेकिन वो लौटकर दोबारा घर पर नहीं आई है। और इस वजह से पुलिस जैसे ही मामले की गंभीरता को समझती है फ़ौरन मौका वारदात पर पहुंचती है। हरदोई के उस गांव में पहुंचती है, जिसके बाद परिवार से मिलती है और पूछती है कि क्या आपको किसी पर डाउट है। इस पर घर वाले एक शख्स का नाम लेते हैं। वो नाम आता है सचिन का। सचिन की तलाशी के लिए पुलिस पहुंचती है एक फौजी के घर पर। दरअसल सचिन जो है इन्हीं फौजी के घर पर काम किया करते थे और इस दरमियान जब पुलिस पहुंचती है तो सचिन वहां पर मिलता है। सचिन से पूछताछ की जाती है क्योंकि घर वालों का कहना था कि उससे आखिरी बार उस लड़की के साथ किसी ने देखा था, जिसके बाद सचिन पर टिकरा फोड़ा जा रहा था। अब घर वाले पूछते हैं सचिन से और पुलिस पूछती है, लेकिन सचिन बरगलाता है, कुछ भी बताता नहीं है। इस पर उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। जब उसे बताया जाता है कि तुम्हें किसी ने देखा है, इस पर वो टूट जाता है और बताता है कि हाँ, मुझे पता है आपकी बच्ची कहाँ है। इस वक्त तक परिवार या पुलिस को नहीं पता था कि वो बच्ची के साथ हुआ क्या था और वो बच्ची आज जिंदा भी है या फिर नहीं। अब फौरन वो पुलिस और पूरी टीम के साथ जाता है गांव के ही एक नाले के पास जाता है और बताता है कि यहाँ पर आपकी बच्ची है। जो बताता है, जगह बताता है, वहाँ पर कुछ पुआल ऐसे बिछाए हुए थे। अब पुलिस वहाँ पर पुआल हटाती है। जब देखती है तो नीचे वहाँ पर बच्ची की अर्धनग्न अवस्था में लाश बरामद होती है। उसे देखकर उसकी माँ और पिता की हालत वहाँ पर बेकाबू हो जाती है। उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, चीख पुकार मचने लगती है और इस तरह से एक बच्ची के साथ वहाँ पर उसकी डेड बॉडी को ढका गया था पुआल की मदद से। क्योंकि प्राइमा फेसी देखकर ऐसे लग रहा था कि बच्ची के साथ कुछ गलत काम किया गया है और उसके बाद उसकी गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। अब पुलिस तहकीकात करती है, आरोपी को अपनी गिरफ्त में लेती है क्योंकि प्राइमा फेसी उसी ने बताया था और उसी के निशानदेही पर पुलिस उस लड़की की लाश को बरामद करती है। तो इसके बाद पुलिस समझ जाती है कि माजरा क्या है। पुलिस अब सचिन को लेकर निकलती है कि वैसे ही सचिन जो मुकेश कुमार है दरोगा, उनके कमर से उनका पिस्टल छीनता है और मुकेश कुछ समझ पाते इसके पहले ही पिस्टल सचिन के हाथ में चला गया था। अब पुलिस डर रही थी कि ये कुछ कहीं उसमें से फायरिंग ना कर दे। पुलिस बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे सरेंडर करने के लिए लगातार गुहार लगा रही थी, लेकिन सचिन है कि मानने को तैयार नहीं था। अब पुलिस के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसे 2-3 बार अलर्ट करती है, आगाह करती है, सरेंडर करने के लिए कहती है कि वेपन तुम नीचे रख दो, लेकिन वो सुनता नहीं है। इस पर पुलिस जबरन उस पर जवाबी फायरिंग करने के लिए उसके पैर पर गोली दागती है, जिसके बाद वो लड़खड़ाने लगता है, ज़मीन पर गिर जाता है और आखिरकार पुलिस उस तक पहुंचती है और उससे वेपन छीनती है, पिस्टल, और उसके बाद उसे हथकड़ियाँ पहनाकर अपने साथ ले जाती है। इस मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये पचदेवरा थाना क्षेत्र की घटना है। एक गांव है पचदेवरा थाने पे। उस गांव से सुबह एक बच्ची गायब थी। लगभग 10:30-11 बजे पुलिस को लगभग 2-2:30 बजे सूचना मिली थी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो गांव वालों के सहयोग से एक बाग के किनारे एक नाला है, नाले में उसी बच्ची का शव मिला था। तो तत्काल शव को सुरक्षित करके उसको पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया है। इसमें परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति को संदेह किया, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया है। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है। अतिशीघ्र इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाएगी और सघन पैरवी करके इसमें कठोरतम दंड इसको दिलवाया जाएगा जो भी इसमें अभियुक्त होगा। पूरा आश्वस्त करता हूँ, परिजनों से मेरी बात हो गई। परिजनों ने कहा है कि रात में इसका पोस्टमार्टम हो जाए, तो सभी हम लोग कर रहे हैं कि रात में पोस्टमार्टम हो जाए और अभियुक्त के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाए।
आपको बता दें कि फिलहाल हरदोई के मेडिकल कॉलेज में आरोपी सचिन का इलाज चल रहा है। पुलिस वहां लेकर पहुंची है, लेकिन दूसरी ओर जो बच्ची है, 6 साल की मासूम बच्ची है, उसके साथ रेप और हत्याकांड को आरोपी जो सचिन है उसने कबूल लिया है कि उसने ही उस लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है, उसके साथ वो दरिंदगी करता है और इसके बाद जब चीख पुकार मचाने लगती है तो उसका मुंह दबाता है और उसे वहीं पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो सोचता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, इसकी डेड बॉडी अगर किसी ने देख ली तो समझ जाएगा। इसके बाद वो अपना पूरा प्लानिंग करता है और उस लड़की को वहाँ से घसीटकर एक नाले में फेंकता है। नाले के ऊपर वो ये पुआल डाल देता है ताकि पता ना चल सके, भनक ना लग सके कि यहाँ पर किसी के साथ इस तरह से लाश छिपाई गई है मारकर। लेकिन जैसे ही सूचना मिलती है, गांव वाले की समझदारी और जो तमाम ऐसे लोग होते हैं जो गवाही देते हैं कि उस लड़की को उन्होंने आखिरी बार सचिन के साथ देखा था, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर बच्ची की लाश बरामद की जाती है। फिलहाल आरोपी का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस अरेस्ट कर ली है और उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है।